बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 साल कबल मालवी सरमत और हाफिजुल्लाह साहब की भी झड़प हुई थी इसी टॉपिक पर, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्योंकि वो एक मजहबी बैकग्राउंड के हामिल शख्स थे तो उन पर खूब तनकीद की गई, लेकिन अब की बार मालवी का मुकाबला उसके अपने प्रोफेशन के बंदे खलीलुर रहमान से हुआ तो टक्कर भी जानदार किस्म की साबित हुई। इसी मसले को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी धूम है। व्यूअर्स, ये इंतहाई भोंडी दलील है कि औरत चाहे जितनी भी बदकिरदार हो, उसकी इज्जत सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो औरत है। याद रखें, इज्जत किरदार की होती है, जेंडर की नहीं। बदकिरदार चाहे मर्द हो या औरत, उनकी कोई इज्जत नहीं करता और ना ही उनकी ज़बरदस्ती से इज्जत करवाई जा सकती है। आइए व्यूअर्स, हम आपको बताएं कि इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया। यूनानी कहते हैं कि औरत सांप से ज़्यादा खतरनाक है, जबकि सुकरात का कहना था कि औरत से ज़्यादा और कोई चीज़ दुनिया में फितना और फसाद की नहीं। बूना वीट्यूकर का कौल है कि औरत उस बिच्छू की मानंद है जो डंक मारने पर तुला रहता है। यूहन्ना का कौल है कि औरत शर की बेटी है और अमन व सलामती की दुश्मन है। रोमन कैथोलिक फ़िरक़े की तालीमात की रो से औरत कलाम मुक़द्दस को छू नहीं सकती और औरत को चर्च में जाने की इजाज़त नहीं होती। ईसाइयों की सबसे बड़ी हुकूमत रूमतुल कुबरा में औरतों की हालत लौंडियों से बदतर थी। इनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और दौरे जाहिलियत के अरबों में औरत को अशार में खूब रुस्वा किया जाता था और लड़कियों के पैदा होने पर उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मुकाम अता फरमाया जो आज तक किसी मजहब में हासिल नहीं। अब अगर औरत माँ है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, बेटी है तो बख्शिश का जरिया है, बीवी है तो ईमान की तकमील का जरिया है, जबकि बहन है तो गैरत का जरिया है। तो वीवर्स, औरत मार्च वाले किस मुल्क की औरतों के मसाइल, औरत मार्च में तो औरत के इन मसाइल और दुख को डिस्कस करना चाहिए कि औरत पर तेज़ाब गर्दी होती है, औरत पसंद की शादी पर कत्ल होती है, औरत अगर तलाक लेना चाहे तो वो ले नहीं सकती, औरत अपना रिश्ता नहीं भेज सकती, औरत भले वो कैसी ही तालीमी याफ्ता हो उसे जहेज ले जाना पड़ता है, औरत महल्ले के बदकमाशों की शिकायत बाप भाई से करने से डरती है, औरत पर मर्द की तवज्जो पड़ जाए तो यकीन रखा जाता है कि औरत ने ही उसे वरगलाया होगा। औरत का मसला ये है कि गोल रोटी ना हो तो बोरिया बिस्तरा गोल हो जाता है। औरत की गलती को ज़माना माफ़ नहीं करता। कोई मेरा जिस्म मेरी मर्जी का एडवोकेट मुझे आके बताया कि उन्होंने माशरे के इन सब चीज़ों के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। इसके अलावा औरत का मसला ये है कि पसंद की शादी आज भी उसके ख़ानदान के माथे का दाग है। औरत का मसला ये है कि उसे भाइयों की खातिर जायदाद में हक छोड़कर अच्छी बहन साबित होना पड़ता है। औरत का मसला ये है कि उसे सारी उम्र माँ बाप की इज्जत की खातिर किसी मर्द की मार भी सहनी पड़ती है। औरत का मसला ये है कि वो बेवा या मुतल्लका हो जाए तो उसको रिश्ता नहीं मिलता, कोई उसके यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त नहीं रखता। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी इन सब मसाइल का हल बताने से कासिर है। सेकुलरिज्म का रूप हर मुल्क में मुख्तलिफ है, लेकिन पूरी दुनिया में इसके यहाँ एक कदर मुश्तरक है। ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ईसाईयत वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं। ये इज्तिमाई ज़िंदगी में होली, दिवाली, क्रिसमस वगैरह को पसंद करता है, लेकिन इसकी जान जुम्मे के खुतबे से निकलती है। उसे ईद का इज्तिमा देखकर मौत पड़ जाती है। पूरी दुनिया करोड़ों टन बीफ का बारबेक्यू बना ले, ऑस्ट्रेलिया की भेड़ों के करोड़ों तिक्का बोटी बनाकर खाए जाएं, उसे जानवरों के हुकूक याद नहीं आते। लेकिन एक दिन ईद उल अज़हा की कुर्बानी उसे जहर लगती है। उसे क्रिसमस की फजूल खर्ची बुरी नहीं लगती, लेकिन हज पर जाने वालों के खर्चे का हिसाब करता है। दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री से अरबों डॉलर कमाना तरक्की की अलामत है, लेकिन उसे उम्रे का एक सादा सा सफ़र भी बुरा लगता है। हिंदू करोड़ों की तादाद में दवार, बनारस और कम जाएं तो सेकुलर को कुछ नहीं होता। वेटिकन सिटी में लोग लाखों की तादाद में पोप की ज़ियारत को आएं तो किसी लिबरल का दिल नहीं जलता। चर्च की रहबाएं हिजाब पहने, यहूदी औरतें शटलकॉक बुर्का पहने, इनको बुरा नहीं लगता, लेकिन वो मुसलमान औरत की हिजाब पर तिलमिला उठता है। यह है सेकुलरिज्म का असल दुख और उसका असल चेहरा। उनकी किताबें, उनकी रिसाले, उनकी वेबसाइट्स, उनके फेसबुक पेजेस,
اٹھا لیں آپ کو صرف اور صرف اسلام اور شعائر اسلام سے نفرت ملے گی۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی جو ان ممالک کی ہی گن گاتے نہیں تھکتے، ان کے کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم ان کی ذہنی غلامی سے آزادی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ یہ وہ مہلک بیماری ہے جس کا علاج جتنا جلد ہو سکے ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔